हेलो एशियंस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं शत्रुघ्न एक बार फिर आया हूं आप सभी के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके। तो दोस्तों ये जो आज की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज होने वाली है ये स्पेशली मैंने रेलवे की जो वैकेंसीज चल रही हैं दोस्तों उनके लिए बनाई है, क्योंकि आपकी जो रेलवे की वैकेंसी अभी आई हुई है जैसे ALP है, टेक्नीशियन है, इसके अलावा जो जून के आसपास आने की संभावना है जैसे NTPC है या ग्रुप डी है, उनमें जीके के बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन को जैसे ग्रुप डी है या आपके NTPC इनमें अथाह सागर नहीं पढ़ना दोस्तों, क्योंकि जो आपके जीके हैं वो तो अथाह सागर है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हमें ऐसा कंटेंट पढ़ना है कि कम मेहनत में हम बहुत कुछ हासिल कर लें। तो उन्हीं फैक्ट्स पर आधारित ये आज की हमारी सीरीज चलने वाली है दोस्तों। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश और उनके जो संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। तो पहले दोस्तों चलिए फिर इनको डिस्कस किया जाए। तो आपका दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है हर्यक वंश। पहला है हर्यक वंश। तो इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो था आपके बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। उसके बाद आता है आपका नंदवंश। तो नंदवंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो है महापद्म नंद। महापद्म नंद। बात आती है मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश तो ऐसा वंश है जो भारत के आंख का तारा है और होप इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। तो पाल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है आपका गोपाल। उसके बाद आता है अपना पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं वो हैं सिंह विष्णु। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दोस्तों वो हैं दंती दुर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों आपके चालुक्य वातापिके। चालुक्य में दो वंश है दोस्तों, एक तो चालुक्य वातापिके और चालुक्य कल्याणी के। तो इसमें दोस्तों जो वातापिके वंश का संस्थापक है वो तो है पुलकेशिन द्वितीय, जबकि चालुक्य कल्याणी के जो संस्थापक हैं वो हैं तेलप सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों आपके चोल वंश। और चोल वंश के संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं आपके विजयालय, जबकि आपका फिर आता है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। नेक्स्ट है दोस्तों चौहान वंश। और चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं वासुदेव चौहान। और ये जो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे, इनकी जो शाखा है वो कहाँ से पल्लवित होते हैं, यानी मेन ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? तो ये आपके राजस्थान के जयपुर के पास में शाकंभरी पड़ता है, वहां से इसका राजवंश का उदय हुआ। इसलिए इन चौहान वंश को शाकंभरी के चौहान भी बोला जाता है। बात करें इसी क्रम में, तो इसी क्रम में नेक्स्ट है दोस्तों आपका चंदेल वंश। तो चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था आपका नन्नुक। नेक्स्ट गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि नेक्स्ट जो खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इसने रणथंबोर किले पर आक्रमण किया था, लेकिन ये रणथंबोर किले को जीत नहीं पाया था और इसे बिना किसी निर्णय निकले ही वापस लौटना पड़ गया था। और इसकी हत्या इसी के दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो था आपका खिज्र खां। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है
बहलोल लोदी। इसके नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक थे ये दो भाई थे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है आपके बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो था हसन गंगू। नेक्स्ट मुगल वंश। मुगल वंश का आप लोगों को है वो पता होगा, बाबर था। इस वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो था आपका अकबर। नेक्स्ट और लास्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो था हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था हरिश्चंद्र, जबकि इसका जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वो था नागभट्ट। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है दोस्तों, अपन ने पढ़ा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज। और यकीन माने दोस्तों जो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा और भी जितने रेलवे के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, जो रेलवे के एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें बिल्कुल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देख लेना, अब तक जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों वहां पे। तो वहां से अगर राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आया संस्थापक से तो सीधा आपको राजवंश का नाम दे देगा और आपसे संस्थापक पूछेगा। इसी तरह की वहां पर परंपरा बनी हुई है दोस्तों। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ।